लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के घर पर दस्ती बम से हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। गार्डन टाउन में वाक़ रिहाइशगाह पर हमले से एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड, CTD और पुलिस के हुक्काम मौके पर पहुंच गए। CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की निशानदेही की जाएगी। कौन सा बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, तयन किया जा रहा है। तफ्तीशी हुक्काम की गुफ्तगू। हम लोग अंदर बैठे थे तो जोरदार धमाका हुआ, बाहर आए तो पुलिस एहलकार जख्मी पड़े थे। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि हमला करने वाले कौन थे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। ऑडियो लीक्स के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी एजेंसी को ऑडियो टेप करने की इजाज़त नहीं। FIA को पहले देखना है कि किसने कॉल रिकॉर्ड की। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो गैर कानूनी है। अदालती अहकामात के बाद FIA टेलीकॉम कंपनियों को लिख रहा है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, कहा गया कि ऑडियो कहां से लीक हुई इसके सोर्स का पता नहीं लगा सकते। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, ये एक संजीदा मसला है, इसको हल करें। इस केस में सीनियर सहाफ़ियों को अदालती मावन मुकर्रर करेंगे। अगर वफाकी हुकूमत या अदारे नहीं बताएंगे ये सब कैसे होता है तो नेशनल या इंटरनेशनल सर्वेलेंस कंसल्टेंट को अदालती मावन मुकर्रर कर दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स, केस की समाअत मुलतवी। मुल्क में इंतखाबी गहमा-गहमी, कागजात नामजदगी का हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ NA 15 मान सेहरा से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने NA 123 और PP 158 से कागजात नामजदगी हासिल के लिए। मरियम नवाज सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर मैदान में उतरेंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इंतखाब लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से NA 196 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और तलागंग से 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने NA 97 तांदलियांवाला से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 में इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक ने रावलपिंडी के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी की वसूली का अमल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातें ऐसे इजहार राय से गुरेज करें जिससे फ़ौज, अदलिया, नजरिया पाकिस्तान और इदारों की साख खराब हो। दूसरी जमात के सरबराहों या उम्मीदवार की निजी जिंदगी पर तनकीद से इज्तनाब किया जाए। इंतखाबी अमल में तशद्दुद की तरगीब देने या तशद्दुद करने की ममानियत होगी। इंतखाबी मुहिम में दूसरी जमात के उम्मीदवार के पुतले और झंडे जलाने की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीदवार कार रैली नहीं निकाल सकेंगे। सियासी जमातें या उम्मीदवार जलसे जुलूस के आगाज़ से इख्तिताम तक का दौरानिया और प्लान DRO से शेयर करेंगे। सरकारी मुलाजमत रखने वाला शख्स किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर सकता। सियासी जमातें और उम्मीदवार किसी किस्म के सिनफी, कौमेती और मजहबी जज्बात के इजहार से इज्तनाब करें। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक का मतन। मुझे हटाकर जिस शख्स को इक़्तिदार में लाया गया उसके पल्ले कुछ नहीं था। 4 लोगों ने उसे सादिक और अमीन करार दिया। उसने इक़्तिदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया जाए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें कहा गया कि नवाज शरीफ को जमानत ना देना। एक शख्स को लाने के लिए सब कुछ किया गया। आज मुल्क की हालत सबके सामने है। पाकिस्तान में महंगाई उस शख्स के आने के बाद हुई। मुल्की हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारी। मुल्क पर जो गुजरी उसका हर पाकिस्तानी को दुख है। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। पानी PTI लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी सज़ा ख़त्म करने का फैसला भी जल्द आएगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान मिलना उसका हक है। इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को ही होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक।
चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हों। टिकटों का फैसला बहुत जल्द होगा। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, ये गैर जमहूरी अमल है। हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुसाफी होने के मुतालबे की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। PTA रहनुमा लतीफ़ खोसा का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। जल्द कागजात नामजदगी जमा कराऊंगा। नवाज शरीफ इंतखाबात से फरार की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं रिटर्निंग अफसरान भी उनकी मर्जी के हों, मगर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। कल तमाम हाई कोर्ट्स में दरखास्तें जमा कराएंगे। PTI 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। लतीफ़ खोसा। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और कोई भी एकतरफ़ा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौइयत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने गज़ा में फौरी जंगबंदी, ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के निफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। सिपा सालार का आज़म। रियासती इदारों पर हमला करना हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। जमहूरियत मुख्तलिफ मदारिज तय करके आगे बढ़ रही है। कोई भी लीडर मकबूल हो, मुझे कोई मसला नहीं। मकबूलियत अगर बेहतर डिलीवरी में मुंतकिल नहीं होती तो वो तबाही लाती है। सियासी मकबूलियत एक बैंक अकाउंट की तरह है। चाहें तो अच्छे काम पर खर्च करें और चाहें तो बुरे काम पर खर्च कर दें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सवाबी में तलबा से गुफ्तगू। इरकान पार्लिमान के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली का मामला सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। अदालत 2 जनवरी को ताहियात नाअहली केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा और प्लीडर राना इरफान इस्लामाबाद की तसाब अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इरफान भोला और सुहेल आरिफ भी अदालत पेश। केस में आम शहरियों की जानिब से दायर दरखास्तें बहाल करने की इस्तदा। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। रहनुमा पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम चलाने के बाइस पेश नहीं हो सकते। वकील का मौक़िफ़। अदालत का तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। नोटिस जारी। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। पाक लेन रेफरेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस। एहतसाब अदालत को रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार है या नहीं। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। दलाइल सुनकर आइंदा समाअत पर फैसला कर देंगे। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। MKM का कागजाती नामजदगी जमा कराने की तारीख में इजाफे का मुतालबा। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कागजाती नामजदगी जमा कराने की तारीख में इजाफा किया जाए। खत का वतन। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इलेक्शन कमीशन से कागजाती नामजदगी की वसूली के दिन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। महंगाई से परेशान अवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹1.15 फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली के निर्खों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। इजाफा 1 जनवरी से मार्च 2024 तक लागू रहेगा। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी राइज टू प्रोग्राम के तहत दी गई।
मईशत में इस्तेहकाम के लिए रिफॉर्म्स की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा। मुस्तहकम ग्रोथ के लिए मालियाती नज़्म व नस्क पर अमल दरामद जरूरी है। रकम जाराजाती इस्लाहात और मुस्तहकम ग्रोथ हदफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल होगी। आलमी बैंक का एलामिया।